आखिर कौन था वो? डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा और सौरभ दोनों ही जैसलमेर से निकल चुके थे और रास्ते में चलते हुए सौरभ ने प्रोफेसर मिश्रा को बाबा के द्वारा बताई हुई सारी बातें कह सुनाई। एक एक बात सुनकर प्रोफेसर मिश्रा किसी सोच में डूब जाते हैं और साथ में कुछ सवाल भी पूछते हैं जिनके जवाब सौरभ दिए जा रहा था। प्रोफेसर मिश्रा और सौरभ इसके आगे का डिस्कशन घर में करने का डिसाइड करते हैं और जोधपुर की ओर चल देते हैं। उसी बीच सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है कि वो बहुत थक गया है और साथ ही प्रोफेसर मिश्रा से गाड़ी चलाने के लिए भी कहता है। यहाँ तक कल आप सुन चुके थे, अब आगे। प्रोफेसर मिश्रा गाड़ी चला रहे थे। सौरभ आगे की सीट पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था कि अचानक से प्रोफेसर मिश्रा ब्रेक लगा देते हैं। अचानक ब्रेक की वजह से गाड़ी में एक धक्का सा लगता है। सौरभ की आंख खुल जाती है और वो अचानक से बोल पड़ता है, क्या हुआ सर, आपने गाड़ी अचानक से क्यों रोक दी? प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, पता नहीं, पर गाड़ी के आगे कोई था इसलिए मैंने गाड़ी रोकी। सौरभ बाहर की ओर देखते हुए कहता है, बाहर तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर कोई होता तो यहीं आसपास होना चाहिए था ना, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। फिर कौन था वो? प्रोफेसर मिश्रा थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं, पता नहीं सौरभ, पर मेरी आंखों का धोखा तो नहीं हो सकता और कोई सपना भी नहीं, क्योंकि मैं खुली आंखों से कभी सपना नहीं देखता। कोई था तो जरूर। सौरभ अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, सर दिन का 1 बज चुका है और हमें जल्दी घर पहुंचना है। इन सब में रहे तो हम घर पर टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, देखो अभी टाइम है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें बाहर निकलकर देखना चाहिए, क्योंकि कोई तो था पर अचानक से कहाँ चला गया समझ में नहीं आ रहा। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, सर हम इस गाड़ी से ना निकले तो ही अच्छा होगा। वैसे ही हमें यहाँ रिस्क है, क्योंकि ये जो बातें हमें आज पता चली वो बातें कुलधारा से जुड़ी हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि वो शक्ति कभी ये चाहेगी कि हमें ये भी पता चलता। पर अब जबकि हमें पता चल चुका है तो पूरी कोशिश करेगी कि हमें कोई नुकसान पहुंचाए। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, लेकिन सौरभ ये भी तो पता लगाना है कि आखिर वो कौन था। सौरभ बाहर की ओर देखते हुए कहता है, और क्या होगा सर, अगर वो वही शक्ति निकली तो? इसका उद्देश्य हमें सिर्फ गाड़ी से बाहर निकालना हुआ तो? प्रोफेसर मिश्रा सौरभ की बात मानकर उस बात को वहीं रफा दफा करते हुए आगे को गाड़ी चलाने लगते हैं। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा के मन में बात पूरी तरह से घूमे जा रही थी, क्योंकि अचानक से ये सब होना महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, उस बात पर गौर मत कीजिए, हम अगली बार जब आएंगे तो पक्का उस बात के बारे में भी पता लगाएंगे, लेकिन अभी हम जोधपुर चलते हैं। प्रोफेसर मिश्रा चुपचाप अपने मन में अभी की सारी बातें दबाए हुए गाड़ी चलाए जा रहे थे और सौरभ से उन्होंने कहा, सौरभ तुम आंखें बंद करके थोड़ी देर सो जाओ, जब जैसलमेर से हम जोधपुर पहुंच जाएंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। और दूसरी बात, इतना परेशान मत हो, हम अगली बार इस बात का पता लगाएंगे जैसा तुमने कहा। पर सच में मेरा मन बहुत अशांत है, क्योंकि ये सब आज जो मैंने देखा वो बयां कर पाना मुश्किल है। गाड़ी मैं चला रहा था, मुझे पता है कि क्या हुआ और कैसे। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, सर कुछ नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो ये होना बहुत सामान्य सी बात है, क्योंकि वो शक्ति सच में नहीं चाहते कि हम यहाँ आए, और हम यहाँ आए भी और हमने एक बात पता भी लगा ली। और तो और अब मैंने भी आपको काफ़ी सारी बातें बता दी जो शायद मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। इसी का नतीजा हो सकता है कि क्या पता कुछ ऐसी शक्ति हो, या फिर कोई और हो सकता है, या फिर कोई इंसान ही हो, हम साफ तौर पर नहीं कह सकते ना। प्रोफेसर मिश्रा आगे बढ़ने लगे। हालांकि जो प्रोफेसर मिश्रा को लग रहा था वो ऐसे ही तो नहीं हो सकता। प्रोफेसर मिश्रा तजुर्बे और उम्र दोनों में ही सौरभ से बड़े थे। कैसे भी करके वो इस बात का पता लगाना ही चाहते थे। अब जल्द से जल्द वो घर पहुंचना चाहते थे ताकि किसी बात के निष्कर्ष तक पहुंच सके। सौरभ की आंख लग चुकी थी कि अचानक से गाड़ी पर ब्रेक लगा और सौरभ की आंखें खुल गई। सौरभ अचानक से पूछता है, क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? प्रोफेसर मिश्रा सौरभ को जवाब देते हैं, सौरभ कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे फिर से वो दिखाई दी, कोई तो था जो हमारा पीछा कर रहा है और जो हमें बार बार रोक रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा, पर सच बात तो यही है। प्रोफेसर मिश्रा की बात सुनकर सौरभ को थोड़ा सा डर लगने लगा था, क्योंकि प्रोफेसर मिश्रा ना घबराए, इसलिए सौरभ ने उनको शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं है सर,
अभी तो खैर कुछ भी नहीं है। अब आपको जो भी दिखे, चाहे कुछ भी दिखे, गाड़ी मत रोको। आप गाड़ी चलाते रहना प्लीज सर। रोह के अलावा कुछ भी नहीं है, बस हम घबरा नहीं सकते। अगर हम घबरा गए तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, और जो हम पता लगाना चाहते हैं वो कभी सामने आएगा ही नहीं। प्रोफेसर मिश्रा बिना बहस किए चुपचाप गाड़ी चलाने लगे और बस कुछ ख्यालों में खोए हुए थे। सौरभ कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था, उन्हें ऐसा फील हो रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा उन्हें महसूस हो नहीं पाया। आखिर कौन थी वो जो प्रोफेसर मिश्रा को बार बार दिख रही थी, और क्या निष्कर्ष निकलेगा कुलथरा के इतिहास को जानने के बाद? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी, रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।